मरता है वेश्या मिलन के लिए तो कोई मरता है 2 गज। मरने वाले तो लाखों हैं, केहू खाए बिना मरत बा, केहू खाते खात मर जात बा, केहू के लगे इतना धन हो जात बा बाबूजी कि केहू खवैया नहीं न, और केहू के लगे खवैया हैं तक ओकरे लगे धन ही नहीं न। यह दुनिया में मरना सबको है, इसीलिए हमने गाया का करबा राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के। जे काटा था वो एक दिन मरे, जे कटवावा था वो एक दिन मरे। हाँ, लेकिन कर्म करना चाहिए। सुनाई वाले बाबूजी, जे करे पल्ले कुछ नहीं एक दिन वो जाए, जे करे पल्ले सब कुछ बा एक दिन वो जाए। बिरहा के शुरुआत है, जरा गौर करेंगे श्रोता सज्जनों। 4 लाइन भूमिका का भाव है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। कवि जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, श्रोता भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। व्यस्तता है, कलाकार नित्य प्रतिदिन कहीं न कहीं व्यस्त है, कार्यक्रम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा गीत की प्रस्तुति हो सके। 4 लाइन भूमिका का भाव है। तनी स्वर दे के आओ मास्टर साहब। सूरदास जी तनी मिजाज में रहे बाबू। हो राम। चार लाइन भूमिका का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे मास्टर साहब कहना है, औकात की दर है क्या, आंख हमका तू अपना दिखाने चले, भारी आक्रोश था दिल में गजोश था, लाश पर लाश मंगल गिराने चले। सज्जनों जरा गौर करेंगे, बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है। चांद पुतली बनारस के धरती से गावे, खेती किसानी का टाइम बस सब लोग सोचत हन कि अपन अपन कैसे काम निपटाए ले, लेकिन ये बिरहा की धरती है। आप लोगों ने रात भर समय दिया कलाकारों को, तो थोड़ा सा समय आपका हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि बढ़िया प्रस्तुति करें। आप लोग मन से सुनेंगे और हम पूरे मेहनत और परिश्रम से गाएंगे। कव्वाली का भाव है, कहना है बाबूजी, अरे काबे में हे काबे जलवा अरे
काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। हैदर उस्ताद कहे मजहब दोनों ये कहीं, बस बदला करीना है। गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन हमारे बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा देश के सच्चे सिपाही के लिए। क्या कहना है? अरे झुकते ना तो झुकते ना कभी ना हरे, ये झुकते ना कभी ना हरे, गीदड़ के झुकाने से। रण पीठ दिखाने से बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने से, और झुकना न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से। जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय है, मरना तो है ही है, लेकिन मरने से पहले हम जीना क्यों छोड़े। कहानी का शुरुआत हुए से बाद कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा जगत के दुई अनमोल रतन, सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी बनारस की धरती से, पंडापुर बनारस, और वीर रस के गवैया स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी मजीरा बनारस से। तो सबकर अपन अपन अलग पहचान थी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कोई किसी के बराबरी नहीं कर सकता है, उससे आगे जरूर बढ़ सकता है। स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी गाँव है, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी गाँव है। हम तो वो महापुरुषों को देखे नहीं हैं। सही चीज है, हम बिरहा जगत में पैदा ही नहीं भई रहे, इसलिए हमने देखा नहीं है, लेकिन गाना सुना है। कैसेट में बजे, रील वाली कैसेट रहा, तो कैसेटी में बजे, टेप रिकॉर्डर में बजे, तब सुने के मिले। तब बाबू बुल्लू जी गाँव है, आवाज हमार बा लेकिन गाना का अंदाज उनकर बा, इसलिए कैसे गावे भैया हो। फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अजमाया, न चला जोर रही अंदर दियो ने जोश दिखाया। गढ़वाल जिला अंतर्गत पौड़ी एक गांव है नामी, गुमान सिंह जी रहते चौथे पन की निगरानी।
तो जब बाबू रामदेव जी के नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का चुप कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। अपने यहाँ कहे बहादुर डटा रहो, और जब पूर्वांचल में जाबा वहां कहे बहादुर चपले रहो। तब बाबू रामदेव जी गावे कैसे गावे भैया हो, कैसे हो और फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अनमाया ना चला जोर रण अंदर वीरों ने जोश दिखाया गढ़वाल जिला अंतर्गत पौड़िया गांव है नामी गुमान सिंह जी रहते चौथा पर की निया रानी थी लीलावती समर्पी पद के दुख सुख में आती सुनती न हुई अति सुंदर मुश्किल से पालन करती वीर विजय से पहले जसवंत सुत थे नाहरी पर सके नहीं सिर ऊपर छाया मोहताजी बादर जब देश प्रेम है जागा तब लगा देखने भरती मामा के बदौलत पाया तन पर सरकारी वर्दी। दीवाना भैया हमरे इलाहाबाद में आप तो सब दिन से जानत हैं, जब से बिरहा हम लोग गावत है महाराष्ट्र से लेके यूपी बिहार तक के कई प्रांतों में हम लोगों का दंगल होता रहता है। हमारे इलाहाबाद में ककहरा बंदिश छंद ये सब गाया करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा प्रयास किया है और प्रयास करना चाहिए कोई भी हो, क्योंकि हर बात मजाक नहीं होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा आप लोग बात के समझ लें, उत्तराखंड प्रदेश में गढ़वाल जिला के अंतर्गत एक गांव है, जौने गांव का नाम है पौड़ी। पौड़ी ग्राम सभा के रहने वाले गुमान सिंह। गुमान कौन है बात का बाप कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, इस बात का गुमान है कि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूं। गुमान सिंह के दुल्हन का नाम लीलावती। जैसे 3 लड़का पैदा भये, विजय, रणविजय, जसवंत। जसवंत हमारे देश का फौजी है और जसवंत की ड्यूटी कहां लगती है, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे रहली मत मातंगा में ए रहली मत मातंगा में और विभोर छोटी नदी रतिया की झूलनिया लई गे चोर छोटी नदी रतिया की झूलनिया लई गे चोर छोटी नदी रतिया की झूलनिया लई गे चोर लेकिन हमारे देश के जाबाज सिपाहियों के दिल का अरमान क्या है? अरे सीमा पर जबारा है, ये सीमा पर जबारा है, अरे तैनात वीर बागी हो
बहिन के लागई आचारा न दागी हो, माई औ बहिन के लागई आचारा गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन क सेनावा, नूरा नाग ब्रिज पे ताये नात भय जवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे ताये नात भय जवानवा। अरे बीरावा न क्या आँखिया से अरे बरस लगी हो, अरे माई औ बहिन के लागई आचारा न दागी हो। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारी माँ बहनें भी बैठ करके गीत सुन रही हैं। हमारे देश का जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत कहते हैं अपने देश के सिपाहियों से गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन की सेना में भर्ती, अरुणाचल प्रदेश नूरानाग ब्रिज नूरानाग पहाड़ी पर उनकी ड्यूटी लगी है, नूरानाग ब्रिज के रक्षा में। तो जसवंत फौजी कहता है कि सुना भैया, देश को आजादी बड़े मशक्कत से मिली है, इस देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने माओं की गोश सूनी हो गई है, न जाने कितने बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया, न जाने कितने सुहागिनों का सुहाग लुट गया, तब जाकर के मेरा देश आजाद हुआ है। जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया रे जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। देश की आजादी में जो माँ बहनों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उनके भक्ति पर, उनके निष्ठा पर, उनके पवित्र दामन पर हमारे किसी भी अनैतिक व्यवहार के कारण दाग न लगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब ये इतना बात फौजी अपने साथियन के समझावत हैं, धीरे धीरे समय बीतर बाद जब जाबाजी और बहादुरी के साथ में फौजी ड्यूटी दे रहे हैं। कई बार छुट्टी हुई, फौजी जसवंत अपने घर पे आए और छुट्टी खत्म हुई, घर से ड्यूटी पर गए। फौजी जसवंत के जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहां की दो स्थानीय लड़कियां जिस जगह पर ड्यूटी करते थे, नूरा और सैला, दोनों बहनों में से नूरा को जसवंत से मोहब्बत हो गई। भैया हो, वहां की दो स्थानीय लड़कियां नूरा और सैला, सैला और नूरा, दोनों बहनों में से नूरा को फौजी जसवंत से मोहब्बत हो जाती है। हाँ, मोहब्बत सबके दिल में होती है, चाहे फौजी हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई आम इंसान हो, कोई भी हो। बाबूजी, कुदरत की जो भी बनाई हुई चीजें हैं, मोहब्बत सबके अंदर है। फर्क इतना ही बा, केहू के जग जाहिर हो जाता, केहू के नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, फौजी जसवंत को भी नूरा से मोहब्बत हो गई, और जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, प्रेम करने लगे, तब कवि को लिखना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है, अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन गाना में कभी लिखते हैं, बितावे रतिया करवटिया बदल के, बितावे रतिया करवटिया बदल के, बितावे रतिया करवटिया बदल के। और सोनी कोठरिया में
अरे उल्फत करोगवा लगल दूना ओरी मौका लख दूना मिला चोरी चोरी सीमा लांघने लगा, एक दूसरे के देखे बिना न फौजी रह पावत है न वो प्रेमिका। तब फौजी जसवंत कहते हैं कि सुनो नूरा, आज के बाद तुम मुझसे मिलने यहाँ कभी मत आना। जब मुझे टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम बार बार मिलने के लिए मुझसे मत आया करो। इतना बात कह करके नूरा को फौजी भेज दिए उसके घर। प्रेमिका तो चली गई, लेकिन यह सीमा पर का होता, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। अरे कुसुलिया हिच के मरना बगिया लागल बालमो बगिया लागल बालमो कि हमारी भारी रंग चुनरिया बगिया लागल बालमो हमारी भारी रंग चुनरिया बगिया लागल बालमो हमारी भारी रंग चुनरिया बगिया की माँ बहनों की गीत है, लेकिन एक बिरहिया कैसे गायन। अरे सासु मारे तानावा तो सासु मारे तानावा, अरे ननदिया मारे तानावा रे तानावा आई हो मारे ना कि तानावा आई हो मारे ना, तो हमारे आगे कोई बेटा हना तानावा आई हो मारे ना, हमारे आगे कोई बेटा हना तानावा। गायक कई हैं हमारे अगवा के बिटिहनी तनवा, गाना गाओ बड़ी बात नहीं होत, लेकिन वो गाना गावा के था बदे जात बा ओके समझाई दे बड़ी बात होत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक दुल्हन अपने ससुरे में परेशान बा दहेज से, तो सास ससुर ताना मारते रहे, न नदिया देवरवा भी ताना मारे। तब वो दुल्हिया कहे रही कि हमारे अगवा के बिटिहनी तनवा इहो मारे ना, हमारे अगवा के बेटहना तनवा, मतलब देवरवो ताना मारत बा हमारे अगवा के बेटहना, न नदियो ताना मारत बा हमारे अगवा के। वह जगह पर गावा ग रहा, बिरहा में भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। और जसवंत दहाड़ जल्दी, जसवंत दहाड़ जल्दी कैला ताई जरिया रे लजिया जाई कैसे, त लजिया जाई कैसे, त गूंजे गोली का अवजिया लजिया जाई कैसे, गूंजे गोली का अवजिया लजिया जाई कैसे, गूंजे गोली का अवजिया लजिया जाई कैसे। फौजी लाल कारा चढ़ के, फौजी लाल कारा चढ़ के आइलिया जगतिया रे लजिया जाई कैसे, त लजिया जाई कैसे कि बच के जाए न पावे पजिया रे लजिया जाई कैसे, बच के जाए न पावे पजिया लजिया जाई कैसे, बच के जाए न पावे पजिया लजिया जाई कैसे। नूरा नाग पहाड़ी
पर नूरा नाग ब्रिज की रक्षा के लिए तैनात हमारे सिपाहियों के ऊपर पड़ोसी देश की सेना ने हमला बोल दिया। चीन देश का सेना जब हमला बोल दिया, गोलीबारी होने लगी, तो हमारे देश के जवान सजग हो गए और लड़ाई करने के लिए मां भारती के जय जयकार करते हुए, वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उस समय हमारे देश के प्रहरियों के साथ में एक घटना घटी उस जगह पर। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आदेश दिया गया कि अभी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, किसी अभाव के कारण अभी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने भी फौजी हैं, नूरानाग पहाड़ी पर जो भी फौजी ड्यूटी पर लगे हैं, सब लोग अपने अपने खेमे में पहुंचे और संदेश देकर के लड़ाई स्थगित करा दी जाएगी। ये लड़ाई होगी लेकिन अभी नहीं होगी। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बात मान करके हमारे देश के प्रहरी जो नूरानाग पहाड़ी पर रक्षा कर रहे थे, वो अपने अपने खेमे पर लौटने लगे। लेकिन 3 फौजी जवानों ने भारत सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। कौन कौन? राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक का। तीनों जवानों ने कहा कि खबरदार, अरे कोई शैतान मां की मर्यादा लूट रहा हो तो बेटा बाप से परमिशन नहीं लेगा, मर्यादा लूटने वाले पाजी को उसी जगह पर दफन कर देगा। नहीं मानते भारत सरकार की बात, लड़ाई करेंगे या मर जाएंगे या सालों को मार देंगे। तीनों सिपाही बड़े बहादुरी के साथ चीन देश की सेना के साथ में बाबूजी युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। और जब लड़ाई करने लगे तो चीन देश के सेना से की तरफ से 2 गोली आती है और हमारे देश के 2 जाबाज प्रहरियों को सीना को बेध देती है और गोली पर गोली तड़ातड़ लगने लगी। राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी दुश्मन देश की सेना की ओर से चली गोलियों के कारण घायल हो गए और हाथ से हथियार छूट गया और धरती पर गिर गए। भारत माँ का जय जयकार करते हुए इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों दोस्तों को मरता देख करके बाबूजी जसवंत फौजी कहते क्या हैं, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम, अरे गड़ाई झंडा छाती छेद के, एक गड़ाई झंडा छाती छेद के, अब वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा देव जाई, अरे हो जाई, अरे हो जाई। राइफलमैन जसवंत फौजी कहता है कि दोस्तों, पाजियों ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, लेकिन मैं सौगंध खाता हूँ, एक के बदले अगर 100 को नहीं मारा तो मैं भी इस माँ भारती का बेटा नहीं। वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा देवै जाई, हो गड़ाई झंडा छाती छेद की। बिरहा का अंतिम तर्ज लगी बाबूजी। उधर नूरा सोचती है फौजी जसवंत की प्रेमिका, बहुत दिन हो गए प्रेमी मितवा से मुलाकात, का बात बा आजकल ना उते हैं न कोनो संदेशे भेजवावत है। तो नूरा चली मिलने के लिए। झाड़ी पहाड़ी जंगल का इलाका है, क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी, इसलिए वहाँ के माहौल के विषय में उसको जानकारी थी। तो आने जाने में ज्यादा कठिनाई नूरा को नहीं होती थी, आसानी से आ जा सकती थी। नूरा चली अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो जब काफी दूर पर है, जसवंत की नजर नूरा पर पड़ी। फौजी जसवंत कहता है कि नूरा, अरे पागल लड़की वापस चली जा, इस जगह पर मुझसे मिलने के लिए मत आ। इस समय का माहौल नहीं सही है, मैं जिंदा रहा तो तुमसे मिलने के लिए स्वयं आऊंगा। काफी दूर पर है,
आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन हाथों का इशारा देखती है बाबूजी, ओकर उल्टा अंदाजा लगा ली है कि हम ही नहीं इहो हमसे मिले बदे बेताब हैं। तो हाली हाली चलता है, जल्दी जल्दी पहुंची जसवंत फौजी के पास। और जब वहां देखती है बाबूजी तो जसवंत फौजी से कहती क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कहीं नूरा हटूंगी ना, कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के आन के खातिर, कहीं नूरा हटूंगी ना वतन के आन के खातिर। लहू अपना बहा दूंगी हिंद के शान के खातिर, लहू अपना बहा दूंगी लड़ूंगी संग में तेरे, लड़ूंगी संग में तेरे इसी बिहार पहाड़ी मेरे, इसी बिहार पहाड़ी में जान अपना लुटा दूंगी, जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर, जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर, जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। नूरा कहे अरे मितऊ तू वर्दी पहरे है तो खाली तू ही देशभक्त है, मैंने भी एक फौजी से मोहब्बत किया है और इस देश की बाला, इस देश की लड़की, इस देश की बेटी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और दूसरी बात, मैंने अपने आप को आपकी जीवन संगिनी समझा है और अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में आपको देवता बनाया है कि शादी करूंगी तो आप ही से, अन्यथा कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो मुझे भी अपने इस नेक कार्य में शामिल कर लीजिए। जसवंत कहते हैं ठीक है, नहीं मानोगी तो देश की लड़ाई में मेरा सहयोग करो। नूरा बाबूजी गोलियों को भरती है, हथियारों को लोड करके देती है और जसवंत दुश्मनों से लोहा लेते हैं। तब बिरहा में पपट की लाइन में लिखना पड़ा, गाना करीब में है, कहना है अरे गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गागल बाग, गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गूंजत बा, आवाज पिन्हा दूंगी बाहरी को चोली बोली गूंजत बा। नहीं रहे कोई हिंद सिपाही अकेले लड़ाई जुझारा हो, दौड़त आई नूरा निज कर में हथियार संभारा हो, अरे लड़ी हिंद के खातिर सीना खोली बोली गूंजत बा, अब पड़ी नजर दुश्मन की मारा गोली बोली गूंजत बा। दुश्मन देश की सेना की नजर नूरा पर पड़ गई और गोली का निशाना साध करके पाजियों ने चला दिया और नूरा के ऊपर वार कर दिया। जब नूरा के बदन में गोली लगती है बाबूजी तो हाय जसवंत कह करके धरती पर गिर जाती है, हाय जसवंत कह करके धरती पर गिर जाती है और जसवंत हथियार को फेंक दिए और दौड़ करके नूरा को अपनी बाहों में उठा लिए, उठा करके बाबूजी आड़ में ले जा करके बैठ गए ताकि दुश्मनों की नजर मेरी नूरा पर दोबारा ना पड़े। नूरा को ले करके बैठ गए और कहते हैं कि अरे नूरा, मैं तो पहले ही तुमसे कहा था कि वापस चली जाओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, मैं जिंदा रहूंगा तो वापस आऊंगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये क्या किया नूरा?
अपने जिंदगी को गंवा दिया मेरे कारण। नूरा कहती है कि रोइए मत, नूरा कहती है कि रोइए मत, अरे मैं तो सौभाग्यशाली हूं। नूरा के एक आंख में खुशी का आंसू है, दूसरे आंख में गम का आंसू है। ए बिरहा सुनने वाले भैया बाबू माता बहन लोग जरा गौर करना, बाहर देश की भक्ति और बाहर इस देश की बेटी। नूरा कहती है कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं, मैंने उस देश में जन्म लिया है जिस देश की बेटियों ने बड़े तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ अपने देश के मर्यादा के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस देश की बेटियों ने अपना कतरा कतरा बहा दिया, सब कुछ गंवा दिया इस देश के लिए। अरे बुंदेले हर बोलो के मुकाम ने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुकाम ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है, खुशी इस बात की है कि आज अपने देश के लिए मेरा प्राण अंत होने जा रहा है, और गम इस बात का है कि मैं बिन ब्याही इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो मरने वाले की आखिरी इच्छा आप नहीं पूरा करेंगे? बोलो नूरा तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं अपनी जिंदगी दे करके तुम्हारी जिंदगी बचा सकता हूं तो मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे, दर्द भी सबके हृदय में होता है, फौजी के हृदय में भी दर्द होता है। जब गोली लगती है बाबूजी, अब मुसीबत किसी भी इंसान के ऊपर आ जाती है तो उसका परिवार उसे याद आता है, क्योंकि उसके सीने में भी दिल है। तो मोहब्बत भी सबके भीतर होती है और दर्द भी सबके भीतर होता है। फौजी जसवंत के नेत्र सजल हो गए, हृदय द्रवित हो गया। बोलो नूरा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सिंदूर बाजार से नहीं ला सके, मेरी डोली नहीं सजी, मेरी बारात नहीं सजी, लेकिन जिसे मैं अपने मन मंदिर का देवता बनाई, आज उसकी बाहों में मेरा दम टूटने जा रहा है। कुंवारी विधवा बन करके ये दुनिया में जीने से अच्छा कि मैं अपने प्रेमी के बाहों में मर जाऊं और मुझे सुहागन बना करके विदा करिए। मेरी ये अंतिम इच्छा है। एक चुटकी मिट्टी उठा करके मेरे मांग में सजा दीजिए और मुझे सुहागन बना दीजिए। जसवंत धरती से मिट्टी उठाए हैं और नूरा के मांग में बाबूजी सजा दिए। सिंदूर की जगह पर नूरा के मांग में सजा दिए बाबूजी, और टकटकी लगा करके नूरा को देख रहे हैं। नूरा जसवंत को देखती है, जसवंत नूरा को देखते हैं, और देखते देखते बाबूजी प्राण अंत हो गया, जैसे मानो अखिए से जीव निकल के फरार हो गई। अपने हाथों से नूरा की आंखों को बंद करते हैं जसवंत, गर्दन झूल गई। नूरा की जिंदगी का अंत हो गया बाबूजी, प्राण अंत हो गया फौजी जसवंत की बाहों में। फौजी जसवंत अपनी प्रेमिका नूरा को एक बगल में लिटा देते हैं, दूसरी तरफ नजर घुमाते हैं, दोनों दोस्तों की लाश है। एक तरफ जिंदगी के साथ में जीने मरने की सौगंध खाई प्रेमिका की लाश है। फौजी जसवंत बौखला उठे, बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात, और वंदे मातरम का जय जयकार किए और आगे बढ़ गए। तो हुआ क्या? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे शेरावा के आगे हो सियार नहीं टिकी है, अके तनौले टहरे अपन झुंडा बारिया। बाबू के तनौले टहरे अपन झुंडा बारिया। 300 जवान बेईमान चाइना के,
अकेले लड़े हिंद का जुझार। ये कसे अनेक बैरक 5 तक छावा। ए बाबू मोर चसा मारे करे वारा ऊपर वारा। अरे चली बाबा 72 घंटा सीमा वहां पे गोली। अरे 300 मुदैया गईले स्वर्गवा सीधा। बची एक गोली झंखा शेर सीमा वहां पे। गया है गद्दार लामा धोखावा का मार। अरे बोले जसवंत का बताया जाके पपी। अरे चली चीनी सेना घेर लिया यार। दिलेरी के साथ में हमारा देश का वो जाबाज प्रहरी जाबाज बहादुर बेटा लगातार 72 घंटा लड़ाई लड़ता रहा और चीन देश के 307 सैनिकों को अकेले मार करके ढेर कर दिया। इतिहास के पन्नों में अभी तक फौजी जसवंत जैसा फौजी कोई नहीं हुआ बाबूजी। लगातार उसी जोश खरोश के साथ 72 घंटे लड़ाई लड़ता रहा और कोई मामूली बात नहीं है। अकेला जवान उन 72 घंटों लड़ाई के दरमियान में 307 विरोधियों को मार करके ढकेल दिया और जब मार करके ढेर कर दिया लास्ट में एक गोली बची। अंतिम गोली जब बची है तब जवान सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो देशवा वीरन से ना खाली बा तो देश गद्दारों से खाली नहीं बा। देश वीरों से नहीं खाली है तो देश कायर और गद्दारों से भी नहीं खाली है। जिस जगह पर ड्यूटी करते थे वहां पर लामा नाम की एक जाति होती है, लामा नाम की एक बिरादरी होती है। उसमें से एक लामा जाकर के जसवंत का भेद बता दिया पड़ोसियों को। कहा तुम लोग मुझे खुश कर दो मैं तुम्हें खुश कर दूं। क्यों? तुम लोग क्या सोचते हो कि हजारों की संख्या में सैनिक है वहां पर? अरे धिक्कार है तुम लोगों की जवानी पर। एक ही भारतीय फौजी है जसवंत, लगातार 72 घंटों से लड़ाई लड़ रहा है और तुम लोगों के 307 सैनिकों को मार करके ढेर कर दिया है। विरोधियों ने कहा तुम ये खबर मुझे क्यों दे रहे हो, तुमको इससे क्या फायदा मिलेगा? कहे तुम मुझे खुश कर दो मैं तुम्हें खुश कर दूं, तुम मुझे माला माल कर दो मैं तुम्हें जसवंत का भेद बता रहा हूं। चीनी सेना चली बाबूजी जसवंत को पकड़ने के लिए। जसवंत फौजी समझ गए कि अब मैं बचूंगा नहीं, ये पाजी लोग मुझे पकड़ करके ले जाएंगे तो मेरे शरीर की दुर्दशा होगी। क्रांतिकारी क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की क्रांति वीडियो के तरह जसवंत के आंखों के सामने नाच गई। न रहे बांस न बजी वही जसवंत फौजी अंतिम गोली अपने हाथों से अपने ऊपर ही मार लेते हैं और जब अपने ऊपर ही वार कर लिए बहादुर वीर गति को प्राप्त हो गया। माँ भारत के जय जयकार करते हुए गाना के अंतिम लाइन में अंतिम निष्कर्ष से आप लोग सुनेंगे। जब वीर गति को प्राप्त कर गया तब तक चीन देश की सेना ने आकर के घेराबंदी कर लिया। मेरे बिरहा का मेन पॉइंट यही है और अंतिम निष्कर्ष इसी जगह पर है। चीन देश के सेना ने मरे हुए फौजी जसवंत का गर्दन काट करके अपने देश में ले गए और चीन देश के सेना के कमांडर ने जब जसवंत फौजी की बहादुरी सुनी तो जसवंत फौजी के कटे हुए शीश के सामने सैल्यूट मारते हैं कि धन्य हो बहादुर तुम और धन्य हो गई वो मां जिसकी कोख से तुझ जैसी औलाद ने जन्म लिया और धन्य है वो धरती जहां पर तुझ जैसे फौजी हैं जो अपने माता मही के श्रृंगार के लिए अपना लहू बहा देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं
कि तुम हार के भी जीत गए और मैं जीत करके भी हार गया। कांसा की मूर्ति जसवंत सिंह का रूप दे करके चीन देश के सेना के कमांडर ने बनवाया और जसवंत सिंह के सिर और वो कांसा की मूर्ति को भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया गया। भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया गया और जिस जगह पर जसवंत वीर शहीद हुए थे उस जगह का नाम ही जसवंत नगर रखा गया, जो आज भी अरुणाचल प्रदेश में है बाबूजी। जसवंत फौजी के एक मंदिर भी बनाई गई है और उस मंदिर में जसवंत फौजी के भव्य मूर्ति का भी निर्माण किया गया है। और आज भी जसवंत फौजी के जिंदगी का इतिहास मिलता है। मैं जो बताने जा रही हूं आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। सत्य घटना पर यह बिरहा लिखा गया है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जीते जिंदगी इंसान का प्रमोशन होता है, लेकिन जसवंत फौजी मरने के 40 साल बाद राइफल मैन से मेजर बन करके रिटायर हुए और आज भी उनकी पगार दी जाती है। आज भी उनके मंदिर में मूर्ति के सामने सुबह का चाय नाश्ता, रात का खाना रखा जाता है और आज भी उनके जूतों में पॉलिश लगती है और आज भी उनकी वर्दी धुली और प्रेस की जाती है। वहां के फौजियों का मानना है कि हमारे जसवंत बाबा आज भी हमारी रक्षा करते हैं। आखिरी लाइन में स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में समाज के लिए कवि जी 2 लाइन चेतावनी लिखते हैं। कैसे भैया हो? अरे जब तक गगन में चांद तारा रही है, जब तक गगन में अरे चांद तारा रही है, तो तब तक जननी के गोदी का सितारा रही है। शहादत वीर भेजे हैं संदेशवा घरवा के दुश्मन पे कबहू करी है ना। और जब तक गंगा जमुना में धारा रही है तब तक जननी के गोदी के सितारा रही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सजग बाहरी दुश्मन से तो लड़ाई करबे करब, लेकिन सजग रहे के आवश्यकता कहाँ बा? घरे के भीतर के दुश्मन से, क्योंकि भेद घर का आदमी बताता है, वो सारी बात जानता है। इसीलिए कहा गया है घर का भेदी भेद तो घरे के मन ही बतावता ना, तब पड़ोसी हमला बोलता। इसलिए कभी को संकेत करना पड़ा, सचेत रहे के आवश्यकता घरे के दुश्मनन से बा। हमारे घरे में का बा का नहीं, जब घरे के क्यों जाए के पड़ोसी के बताए तब पड़ोसी जाने, अन्यथा हमारी बात को पड़ोसी जान नहीं सकता। तो घर के भेदी से डर है और घर के भेदी के कारण ये सब चल रहा है बाबूजी। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। आखिरी लाइन में कि जब तक गंगा जमुना में धारा रही है तब तक जननी के गोदी के सितारा रही है। देश पर सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास के साथ अपने माता मही के मर्यादा के लिए, सम्मान के लिए जो वीर पुरुष और वीरांगनाओं ने बलि दी अपने जिंदगी की, ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे वीरांगनाओं को मैं हृदय की गहराइयों से सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ और सत सत नमन करती हूँ कि सच्ची भक्ति अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के देशभक्त है बाबूजी। ढोंगियन का कमी है दुनिया में नहीं बा। आखिरी लाइन में कहना है, स्वामी सीताराम हित जी स्वर्ग में लिए बसेरा, मंगल जौनपुरी कवि कहते लादो नया सवेरा। अरे राम, अरे गड़ाई झंडा छाती छेद के, तो नंदनी खेमराज के पारी का
औरत कीजिए हनुमान लाला की। चलो सुवरिया हाँ तो हो गया हाँ हो गया हाँ कष्ट कटी